जो वीआईपी कोटा होगा हमारे धर्म में, अगर एगो गांव के मजदूर अगर आगे सब में बढ़ जाए और गांव के मुखिया समिति एमएलए एमपी आ जाए तो उसे हटा नहीं सकता, वहीं बैठेंगे। ये हमारा मसला इस्लाम। आज इस्लाम को बदनाम करने के लिए बंगाला बोले तो बांग्लादेशी कह दे, मुसलमान को आतंकवादी कह दे, मुसलमान को देशद्रोही कहे। अरे जो हिंद का नारा लगाने वाला मुसलमान है, इनकलाब जिंदाबाद कहने वाला मुसलमान है, 47 के बाद पहला तिरंगे का डिजाइन बनाने वाली सुरैया बानू हैदराबाद की बेटी मुसलमान, सारे जहां से अच्छा है दोस्ता हमारा, हम बुलबुले हैं इनके, ये गुलसिता कहने वाला भी मुसलमान। जब भी कोई मामला आ जाए तो चुप हो गए हो, इसलिए लोग बोलने लगा। 30 करोड़ मुसलमान को दहशत में डाल के रखा है ये हुकूमत। क्या समझती है? जब चाहे मुसलमान के बेटे को ठोक दे, जब चाहे तो जानवर के नाम पे, गोरक्षा के नाम पे सड़कों पे पीटा जाए, चोरी के इल्जाम में जेल में डाला जाए। ये नीति बंद किया जाए। तू बोलना छोड़ दिया है, तू मोबाइल में खेल रहे हो, तेरा बेटा गली में बैठ बैठ करके गेम खेलता है और कहता है इस्लाम खतरे में। 11-12 बजे रात तक हजरत औलमाए किराम जन मिला शरीफ पढ़ के जाते हैं, देखते हैं लड़के लोगों को, लेकिन सब 1 बजे रात तक बैठा रहता है। मोहल्ले का सब कुकुर सुत गया है, ये लोग नहीं सुनता। जितना मोहल्ले में कुकुर है सब कुकुर सुतल है। ये लोग पबजी में जागे है। जहाँ जहाँ रात में कुकुर सुतता था वहाँ तेरा बेटा बैठ के गेम खेलता है, तो कुकुर सोचता है कि ये कुकुर कहाँ से आके बैठे। तेरा बेटा कुकुर भी परेशान है, इंसान छोड़ो। तौबा कर, वो पढ़ेंगे, रात को सोएंगे, सुबह उठेंगे, सर पे टोपी, वजू का चेहरा, सीने में कुरान बसाएंगे, मदरसा कादरिया में आएंगे, रहल को निकालेंगे, कुरान को खोलेंगे। तेरा बेटा अपनी जबान से रहमान और रहीम बोलेंगे, वो बेटा भी बख्शा जाएगा, माँ बाप भी बख्शा जाए। पढ़ेगा तब न। हवा आ रही है, थोड़ा सा आने दे। मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे अंदर तकलीफ है, बहुत लंबा सफर हो रहा है। 9 घंटा का सफर करके 4 व्हीलर से आए। परेशानी है, तबीयत खराब है, क्या है मेरे अंदर में, क्या कमी है, हम आपको क्यों बताएंगे? आप डॉक्टर हैं, हम क्यों बताएंगे? बस हम आ गए, सुन लेंगे। क्यों बताएंगे हम कैसे आए, क्या हुआ? कुछ नहीं, हम आ गए, सुन लेंगे, फिर यहाँ से कहीं चलेंगे। सुबह चर्चा करना, साला गजब बोला, साला गजब, मौलाना गजब नहीं कहेगा। सुबह बैठ के मौलाना साला झारखंडी गजब बोल लो, साला झारखंडी की मौलाना झारखंडी, यही सब चर्चा करके छोड़ दोगे। कुछ तो अमल करना नहीं, मस्जिद तो जाना नहीं। औलाद बेटा बेचने वाला मुसलमान से क्या भरोसा करोगे? जो बेटा 3-3 लाख में बेचे कहे मुसलमान खतरे में है, 3 लाख में 4 लाख में KTM गाड़ी लेता है बेटी बाप से, इतना भिखमंगा मुसलमान। बेटा बेचने वाला मुसलमान 4 लाख नगद बेटी बाप से मांगता है। खेत बेचवा दिया, ये हाँ, बकरी बेचवा दिया, खसी बेचवा दिया, 3 लाख 4 लाख नगद, साथ में KTM गाड़ी, मोटा टायर वाला लड़का है, 35 किलो गाड़ी है, 1.5 क्विंटल। शर्म नहीं आती? और फिर पटाखा फोड़ते हो। इसलिए मुसलमानों जलसे में आने वालों, अब पटाखा बंद करो। बहुत दिन से पटाखा फोड़ लिया, 10-5 रुपया पटाखा कुछ नहीं होगा। अब जब बेटा शादी करना, पटाखा लेके मत जाना मेरे दोस्त, 2-4 को बम लेके जाओ। पटाखा छोड़ो, बम उठाओ, सीधे समझी घर में मार के बर्बाद कर, पूरा गांव चौरस कर दो, खत्म हो जाए। तकरीर करते 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 हम लोग थक गए और बहुत मौलाना मार गए, लेकिन ये कौम हिलने वाली है। 35 को गाड़ी लेके जाएंगे और इमाम साहब को फातिहा करके 10 टका नहीं देंगे फातिहा में। बेटा शादी में फातिहा करता है ना, डाला फातिहा, मिठाई फातिहा, इमाम लोगों को बोला, इमाम साहब कहाँ है, थोड़ा घर आइए, क्या हुआ? अरे बाराती निकलना है। इमाम साहब गए, फातिहा पढ़े। एक जगह इसी तरह इमाम साहब गए, फातिहा पढ़ने लगे। अब पढ़ के निकले, कुछ नहीं, एक बूढ़ा गेट में खड़ा था। इमाम साहब रुकिए 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 रुकिए, क्या हुआ? क्या? अरे रुकिए, अपना नजराना ले लीजिए। इमाम साहब सोचे कि इतना बड़ा घर, बिल्डिंग, मकान है, मार्बल टाइल से है, 200-500 दिएगा। इमाम साहब रुक गए, देखा है को बूढ़ा पुराना 10 का नोट निकाल के सीधा कर रहा है। हजरत इसको रख लीजिए, चाय वगैरह पी लीजिएगा। इमाम साहब ने कहा हम चाय वगैरह पीना छोड़ दिए, हम हॉर्लिक्स से पीते हैं।
ये 10 टका में नहीं होगा, 100 रुपया दो, पूरा खानदान का ठेका हमें नहीं है, घर मकान लेगा तुम और 10 टका में जन्नत का ठेका हम लेंगे, तुम क्या हो रहा है कि नहीं। एक जगह तो हजरत शबे बारात में वो इमाम को बुलाया और अगरबत्ती जला के खड़ा, पानी रखा है, हलवा सूजी बन सब कुछ सजा करके, अरे सजा दिया है, अगरबत्ती जला के खड़ा, एगो 5 का सिक्का बगल में पड़ा, इमाम का पारा दरो, इमाम घुसा इधर से ला इलाहा इल्लल्लाह, उधर से निकल गया मोहम्मद रसूलुल्लाह। घर वाला बोला हजरत बड़ी जल्दी फातिहा पढ़ दिया, क्या बात है। इमाम से बोला कि 10-5 मिनट क्या रात भर बैठे रहे, क्या करा ये हाल है, इस कौम की नहीं देंगे। पटाखा 10,000 का फोड़ देंगे शादी में, 15,000 18,000 का डीजे बजा देंगे, 25-30 गाड़ी ले जाकर लगा देंगे, लेकिन औलमा को नहीं, मदरसे में नहीं, मस्जिद में नहीं। और फिर तुम कहते हो इस्लाम खतरे में है। उन शादियों को शॉर्ट काट कर दो, चटाई पे बिछा के मेहमान को बैठा दो, ये टेबल कुर्सी में 10 तरह का खाना बंद कर दो, उन पैसों को बचा के बच्चों के पढ़ाई में लगा दो, तालीम में लगा दो, ताकि बेटा तेरा कहेगा हे बाबा मैं नबी का नाम का झंडा ढोया था, हे बाबा हमने तो गलियों को सजाया था, हे बाबा हम तो इश्क में नात भी सुनाया था, हे बाबा मुझको 3 लाख में मत बेचना, KTM में मत बेचना, 4 व्हीलर में मत बेचना, हे बाबा अरे मैं तो दुनियादार के नाम पे बिकने नहीं आया, हम तो अहमद मुख्तार के नाम पे बिक चुके। नारे तकबीर, नारे रिसालत। कितना बजा है? 1 ने 1:30 बजा है। हाँ तो 1 घंटा बोलना होगा, लगभग मैं आधा घंटा बोल दिया और आधा घंटा बोलना है, आधा घंटा और सुनेंगे, मतलब सुबह तक सुनाना है ना? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आपके इलाके में नेताजी हैं, बोल दीजिए 108 नंबर एम्बुलेंस में फोन करके रोड पे खड़ा करके रखेंगे कि झारखंडी बाबा तकरीर कर रहे हैं, 2 घंटा बोलेंगे, बेहोश हो जाएंगे, वहां से उठाएंगे, सीधे रिम्स में हॉर्न बजा के एडमिट करा। लेकिन नहीं होगा, पर डे बोलता हूँ नहीं होगा, ये औलमा करम की दुआओं का समरा नतीजा है। नहीं कुछ होंगे क्योंकि मोहम्मद के गुलामों पर बुढ़ापा आ नहीं सकता। और यहाँ जितना बूढ़ा बैठा है कोई जन्नत जा नहीं सकता। यही तकरीर जब कर दिए थे डाल्टनगंज में, 3 गो बूढ़ा धाए से उठ के खड़ा। हम बोले बैठिए चचा, बल काहल बैठो, जन्नत जमीन करो बैठे कहा। सही बात है, कोई बूढ़ा जन्नत नहीं जाएगा, जो जन्नती होंगे बूढ़ा ही नहीं होगा। औलमा बैठे हैं ना, जो जन्नती होंगे वो बूढ़ाई नहीं होगा, सभी जवान होंगे। रब का मोहर लगेगा, जन्नती जन्नत के तरफ, जहन्नमी जहन्नम के तरफ। जो जन्नती होंगे वो पक्का जवान होंगे, अल्लाह जवानी में जन्नत अता करेगा। इसलिए नमाज पढ़िए जवानी में, तब देखो नमाज का मजा। बुढ़ापे में कहा नमाज पढ़ोगे? इमाम लोग से पूछे, बूढ़ा लोग 65-70 साल वाले जब मस्जिद घुसते हैं हजरत ऐसे ऐसे हथवा कांपता है, नलवा पास बैठता है, एगो नलवा खुलता है, दोनों खुल जाता है। हम बोला चाचा एक खोली, बल गड़बड़ा के खोल गए, कहा करियो। हम बोला जब पाँव हाथ सही था तब मोड़ में बैठ के खाली राजनीतिक और पकौड़ी खाते थे। मगरिब के टाइम में निकल के बूढ़ा चपलू बूढ़ा चपलू बूढ़ापन के चल गया। अब इमाम को टेंशन दे दिया, इमाम से पता रखिएगा कौन ले गया है, क्योंकि हम चप्पलें खोजे पा। तो नमाज जवानी में पढ़िए ना, तब देखो जवानी की नमाज जवान होती है, जवानी का सही था जवान होता है। तो इसलिए मदरसा कादरिया, शमशिया कादरिया इस इलाके के रूह रवा है, इस इलाके के हॉस्पिटल है। इन बच्चों को एडमिशन करा दूं, देखना दिल की दुनिया बदल जाएगी। वो तेरा बेटा फजर में मस्जिद जाएगा, नमाज फजर पढ़ेगा, माइक के सामने खड़ा होगा, तेरा बेटा कहेगा डाल दी कल्ब में अज़मत मुस्तफा सैयदी आला हजरत के लाखों। पढ़ेगा तब ना, इसलिए पढ़ो आप, इसलिए सीखोगे तब ना पढ़ोगे। आप लोग जितने आदमी बैठे हैं, जितने लोग बैठे हैं, अफसोस की बात है कि आप लोग नमाज पढ़ना नहीं जानते।
नमाज पढ़ना आप लोग नहीं जानते, जबरदस्ती पढ़ते आप कैसे जानिएगा? बगैर पढ़े नमाज कैसे पढ़ लीजिएगा? हम लोग मदरसा में पढ़े हैं, इमाम के पास बैठे हैं, मौलाना से मार खाए हैं, 10 दिन रटे हैं, तब तहियात याद किए हैं, 9 दिन रटे हैं, दुरूद शरीफ याद किए हैं, 8 दिन रटे हैं, तब दुआए मासूरा याद किए हैं, 7 दिन रटे हैं, दुआए कुनूत याद किए हैं, 3 महीना रटे हैं, तब 10-20 को सूरत याद किए हैं, घर छोड़े हैं, मदरसा में बैठे हैं, मेहनत किए हैं, तब ने पढ़े हैं, तब ने आज बोल रहे हैं, तब नमाज पढ़ते हैं। आप लोग न कुरान पढ़े, न कायदा पढ़े, न अम्पारा पढ़े, न अलिफ लाम खोले, न कुरान देखे, न मस्जिद में घुसे, न मदरसा में बैठे, न इमाम से मिले। आप लोग बगैर पढ़े जो नमाज पढ़ते हैं, आप लोग आदमी नहीं जिन्नात। ये लोग सब जिन्नात, एकदम जिन्नात बैठो। बगैर पढ़े नमाज पढ़ना ये जिन्नाते काम है। सोच के देखिए हजरत, अलीफ से भेंट नहीं, बात आते पढ़ा नहीं, असलन कुरान खोला नहीं, और जुम्मा के दिन टोपी, अरे बाप, लगता है कछो साथ से ही होता है। और वो नियत अल्लाह अकबर, हाँ वो फुसफुसी लाता, डेढ़ पड़ा पढ़िए रुकू करे, और कुछ नहीं जानता, एकदम अफसोस, न सलाम फरेगा लगता मक्का देख रहा है। इसलिए अब जरूरत है बच्चों को पढ़ा दे। तेरे घर में मोबाइल है, चलाते हो, मोबाइल में गाना मत सुनना, यूट्यूब निकाल के एक वर्ड बोल देना मैक में अत्तहियात, वो तहियात रात भर बजेगा, कान के पास रखना, 1 घंटा डेली सुनना, 1 सप्ताह सुनते सुनते तहियात याद कर लो। मोबाइल तेरे घर में है, चलो मोबाइल से सीखो, दुरूद शरीफ कहोगे वो पढ़ते रहेगा, तुम सुनते रहो, पीछे पीछे रटते रहो, 6 महीना पूरी नमाज सीख जाओगे। तो पढ़ोगे तब ना। ये तो बेटा तेरा भोजपुरी गाना सुनता है, आरा हिले छपरा हिले, पूरा खानदान हिलेगा, वक्त आ रहा है। इसलिए खुदा के वास्ते अपने औलाद को किताब पोथी पकड़ा दे, ताकि जब मौत के वक्त आएंगे दुनिया छोड़ेगा, चेहरा ऐसा लगेगा कोई गौसो ख्वाजा का दीवाना है जो दुनिया छोड़ के चला जा रहा है। और किस्मत कितनी अच्छी होगी, नबी को देखे नहीं घर सजाया, नबी को देखे नहीं जलसा किया, नबी से मुलाकात नहीं जुलूस निकाला, अरे कब्रों में उसी आका की दीद होगी, हम सुन्नी गरीब की उसी दिन ईद। आज का जलसा 100% कामयाब, क्या मजमे में रंग है हजरत। ये मरहूम मगफूर के नाम का जो हजरत अशरफ हुसैन साहब किबला ने जो मेहनत की है, आज उसका रंग देखने को मिल रहा है, आज उसका नतीजा है। वरना इतने लोग खड़े खड़े सुन रहे हैं, जरूर हजरत के कोई बेहतरीन काम किए होंगे, और क्यों नहीं बेहतरीन, मदरसा से बेहतर काम क्या हो सकता है। वो कोई शायर आ रहे हैं क्या, कोई शायर आ रहे हैं, और शहबाज रजा नूरी कलकत्ती आ रहे हैं, नारा लगा दीजिए, नारे तकबीर। देख लीजिए माशाल्लाह, ये सब वक्त वक्त की बात है, कभी शायर आगे आते हैं, कभी मुक़र्रिर आगे आते हैं। उनकी गाड़ी छूट गई, हम तो कहते हैं वही छोड़ी बढ़िया, लेकिन वो तशरीफ ले आए हैं माशाल्लाह। बड़ी महसूस, चूंकि आज कुर्मी समाज का आंदोलन यहाँ था, गाड़ी को जगह जगह बंद कर दिया था, बड़ी मुश्किल से बड़ी कष्टदायक सफर करके यात्रा करके विराजमान हो चुके हैं। आप लोग प्रसन्न हो जाएंगे जब उनके कलाम सुनेंगे माशाल्लाह। उधर मत देखिए, इधर देखिए, जाके सुनने में जब देख के सुनिएगा, क्योंकि दिमाग हटा के सुनिएगा। तो मौलाना तकरीर कर रहा था कि दिल्ली में कुतुब मीनार है, वो उधर देख के सुन लिया, सोचा कि दिल्ली में कुत्ता बीमार है, तो उल्टा हो जाता किसी कभी भी। इधर मेरी माँ बहन, आप मजार मत जाएं, सुन्नियों पर एक तोहमत दे दिया है। कौन? वो लोग गोल टोपी वाला, वो गोल टोपियां देखते हैं, इतने खतरनाक वो लोग है हजरत। दादा एक टोपी खरीदता है, पूरा खानदान उसी को पहनता है, जितना टानता टना जाता है। लेकिन हम लोग माशाल्लाह सुन्नी है, मसले के आला हजरत वाले हैं। हम लोग ना झंडा के खिलाफ हैं, हम लोग झंडा वाले हैं, मुर्गा वाले हैं, गौस वाले हैं, ख्वाजा वाले हैं, हलवा वाले हैं, डंडा वाले हैं, साथ में झंडा वाले। हम लोग खिलाफ नहीं, वो हम लोग को खिलाफ करता है। एगो पर्ची आया है यूट्यूब में, कुछ दिन पहले बहुत बोले थे वो बात करने के लिए। देखो वक्त है, यूट्यूब झारखंडी को लोग ने बहुत मशवरा है, हजरत इस पर बोलना है, हजरत ये वाला बोलिएगा। वो अभी एक आदमी हाथ पकड़ा हजरत, और बहुत देर तक, बाबा आपको 2 साल से मोबाइल में देखते थे बाबा, आज आपको जिंदा देख लिए, हम आपका फॉलोवर है, फैन है। हम बोले फैन है तो घूमो पंखा जा।